ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, नो डिफीट लेक्चर नंबर 9। नो डिफीट इज फाइनल अंटिल यू स्टॉप ट्राइंग। आपकी हार है ही नहीं हार जब तक आपने अपनी कोशिश ही नहीं छोड़ी। हिम्मत नहीं हारनी है बेटे, आगे बढ़ना है, ईमानदारी से करना है। मैं आज आपको एक वीडियो दिखाने वाला हूं जो आपको बताएगा कि एक व्यक्ति बोल नहीं पा रहा, सुन नहीं पा रहा, बट एक विश्वास है, एक सपना है कि मुझे इंडियन क्रिकेट टीम में जाना है। और बेटे किस तरह से कोशिश करता है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 1। एक बच्चा कहता है चैप्टर 1 खत्म ही नहीं हो रहा, ये मास्टर कब कराएगा। बेटे ये प्यार है, आपको मैं एक एक कंसेप्ट के लिए छोटे छोटे रसगुल्ले दे रहा हूं कि आपको समझ आए कि क्या रिलेशनशिप है। आज के इस लेक्चर में हमने वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन लास्ट लेक्चर दैट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and there are 5 elements, and I have told you that one is position statement, second is performance statement, and we have discussed all the elements of performance statement. हमने लास्ट लेक्चर में सभी के सभी परफॉर्मेंस स्टेटमेंट के पोजीशन स्टेटमेंट के एलिमेंट्स को डिस्कस किया था। बेटे ये एसेट्स हैं, आप देखिए क्या लिखा हुआ है एसेट्स के बारे में। एसेट इज अ resource from which future economic benefit are expected to be received to the entity. मैं गूगल में इस समय हूं। एसेट को हम डिस्कस कर चुके हैं, मैंने आपको बेनिफिट्स के बारे में बताया, बड़ी सिंपल डेफिनेशन बताई, एक कहानी बताई, फिर लायबिलिटी की बात कर रहे हैं। लायबिलिटी इज अ obligation which is the result which entity has to pay, has to transfer the resource in future for the past events. Then I have discussed about equity capital और मैंने डिस्कस किया लालाजी और इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे मैंने आपको बड़ी बातें बताई हैं, उम्मीद है आपको बात समझ आ रही होगी। मैं भूपेश आनंद इस समय आपके सामने खड़ा हूं और आपके लिए बड़ी प्यारी सी मैंने एक स्लाइड प्रिपेयर की है जिसमें मैंने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, पोजीशन स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट इज नेम्ड एज इनकम स्टेटमेंट, एंड देयर आर 2 एलिमेंट्स इन दैट, एक्सपेंस एंड इनकम, जिसको मुझे आज डिस्कस करना है। बेटे 5 एलिमेंट्स अगर क्लियर होंगे ना तो आने वाले चैप्टर्स आपके लिए क्लियर होने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए लास्ट लेक्चर में ये बात बताई थी दैट कैपिटल और इक्विटी इज अ रेजिडुअल पार्ट, दैट इज अगर आप एसेट्स में से लायबिलिटीज कम कर दें तो कैपिटल आ जाता है। ये बात बताई थी बेटे। मैंने कहा था कैपिटल जनरली हम यूज करेंगे प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में, और इक्विटी यूज करेंगे इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटीज। तो देखिए लालाजी इंट्रोड्यूस कैपिटल इन द बिगिनिंग, सो आई विल से लालाजी, इट मींस ही इज अ प्रोप्राइटर, सो आई एम यूजिंग इट एज अ सोल ओनर, so that person is regarded as, we generally use the word capital for that. Second is, अब बेटे वो लाला जी का कैपिटल बढ़ेगा कैसे? If there is an introduction in the capital, if new capital is being introduced by the partners or the sole proprietor, my capital will increase. And when my capital will decrease, when the sole owner will withdraw some amount, will do drawings. When my capital will increase, when I will have profits. बेटे जब profits earned होंगे तो कैपिटल बढ़ेगा, और जब लॉसेस होंगे तो कैपिटल कम होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। सो व्हेन कैपिटल विल इंक्रीज और वेल कैपिटल विल डिक्रीज, आई हैव रिटन दैट आल्सो। बट बेटे मैं इक्विटी का वर्ड जनरली यूज करूंगा फॉर अ कॉर्पोरेट एंटिटी, बिकॉज इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी देयर इज नथिंग लाइक ओपनिंग कैपिटल, देयर इज नथिंग लाइक ड्रॉइंग्स, देयर इज नथिंग लाइक addition in capital. Rather we will use the word equity shares. We will be having initial public offer, we will be having further public offer, we will be having retained earnings. तो हम कुछ एक नया कंसेप्ट यूज करने वाले हैं। तो आप देखिए मैंने क्या लिखा, इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल ड्यू टू फर्दर इशू, राइट इश्यूज, प्रीएम्प्टिव पावर, एफपीओस, आईपीओ से मेरी कैपिटल बढ़ेगी। ठीक है जी। ड्यू टू बॉट बैक, माई शेयर कैपिटल विल डिक्रीज बाय बाय बैक ऑफ शेयर्स। बॉट बैक को डिस्कस करेंगे। ड्यू टू रीपेमेंट, बेटे जब मैं रीपेमेंट कर दूंगा तो मेरी कैपिटल डिक्रीज होगी। एक बच्चे ने अभी तक क्लास की कॉपी भी नहीं ओपन की, कितनी गलत बात है बेटे। मैं इतनी गर्मी में इस ब्लेजर को पहनकर, टाई को पहनकर खड़े होकर आपको टीच कर रहा हूं, एंड यू आर नॉट टेकिंग सच एफर्ट टू जस्ट नोट डाउन द थिंग्स।
बेटे लिखना पड़ेगा, तभी समझ आएगा। मैं उल्टा भी लटक तब भी कुछ नहीं होने वाला अगर आप एफर्ट्स नहीं करेंगे तो बेटे आप प्लीज इक्विटी कैपिटल का डिफरेंस लिखें। आज के इस लेक्चर में बेसिकली मुझे बताना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंस एंड व्हाट आई मीन बाय इनकम। तो मैं अपनी कहानी शुरू कर रहा हूं एक्सपेंस और इनकम को लेकर। लेकिन बिफोर आई स्टार्ट विद एक्सपेंस, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं, आप देखिए किस तरह से एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास आंखें तो हैं, सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, लेकिन सपने तो हैं। और वो सपने क्या हैं? इंडियन क्रिकेट टीम में जाना और उसके साथ खेलना। तो बेटे आपके भी तो सपने हैं एसीसी बनने के, आप ढीले हो जाते हैं। जरा देखिए क्या कह रहा है। आँखों में सपना, सपनों में आशा, आशा है जिंदगी। आंखों में सपने, आप मेरी बात समझ रहे हैं? आंखों में सपने आपके होने चाहिए, तभी तो बेटे आप अपने पेरेंट्स के सपनों को पूरा करेंगे। आप ACCA F3 फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करो, मजा तब आएगा। ठीक है जी, तो आइए इन बातों के साथ हम चल पड़े अपनी कहानी पे। कहानी किस्मत की, मैंने आपको बताना है एक्सपेंस, और इसकी मेरी कहानी है बेटे, कहानी। मैं आपको ये बताऊंगा एक्सपेंस है क्या। बेटे एक्चुअली में देखा जाए तो एक्सपेंस एक ऐसी चीज है जो दिखती नहीं है, इट इज इनटेंजिबल। Expense is something which is intangible. Expense is something for which you pay for getting the service. मैंने दो वर्ड्स यूज किए, मैंने कहा एक्सपेंस एक इंटेंजिबल है। बेटे इंटेंजिबल क्या होता है? जो आप महसूस कर सकते हैं, आई कैनॉट टच इट। जैसे गुडविल ऑफ हल्दीराम, goodwill of big Joe's, I cannot touch it but I can feel it. बेटे कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं which are intangible. There are some things which are intangible. जैसे आपको इलेक्ट्रिसिटी कभी आप टच नहीं कर सकते, अगर आपको फील करना है तो सॉकेट पे आप उंगली डालिए और अपना बटन ऑन कीजिए, आप फील कर सकते हैं। लड़के और लड़की के बीच में क्या चल रहा है आप फील कर सकते हैं, बेटे उस प्यार को टच नहीं कर सकते। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? So the point is intangible means जो टच नहीं किया जा सकता। एक्सपेंस और इनकम के लिए मैं I will be using the word intangible and I will be using the word service. It means something which you have paid for getting that service. Nothing tangible, कुछ मिला नहीं आपको, कुछ आपने लिया नहीं, कुछ टच नहीं किया, कुछ घर नहीं लेके गए, but still you have paid because you have achieved, because you have availed that service. That is expense. बेटे मैं अपनी कहानी में आपको यही बात बताने वाला हूं। आप ये बताइए मुझे कि आज आप यहां बैठे हैं एंड यू वांट टू गो टू मेट्रो स्टेशन। बेटे मेट्रो में जाने के लिए आपको बैटरी रिक्शा चाहिए। हमारी इंडिया में, दिल्ली में मेट्रो तक पहुंचने के लिए देयर आर बैटरी रिक्शास। आप बताइए, आप जब इस बैटरी रिक्शा में बैठे और आप यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में उतरे तो यू हैव पेड दैट पर्टिकुलर पर्सन ₹10। बेटे 10 रुपए किस बात के दिया आपने क्या इस बैटरी रिक्शा का शीशा घर ले गए या इस बैटरी रिक्शा की सीट घर लेके चले गए? Why you have paid 10 rupees to this battery rickshaw वाला? Because you have achieved, you have availed one service. आप पैदल जाते तो समय लगता, आपको एफर्ट लगते, आपकी एनर्जी लगती। अब आपने क्या किया? उसी एनर्जी को सेव किया, टाइम को सेव किया, एंड यू हैव अवेल्ड द सर्विसेज ऑफ दैट बैटरी रिक्शा वाला। सो इट मीन्स समथिंग विच यू हैव पेड एज 10 रुपीज, दैट इज फॉर अवेलिंग दैट सर्विस। उससे वो सर्विस लेने के लिए आपने वो 10 रुपए पे किए। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपसे ये कहता हूं, आप मेरे वीडियो लेक्चर्स बाय कर रहे हैं क्योंकि हम सभी कुछ तो YouTube में अपलोड नहीं करेंगे। यू आर बाइंग माई वीडियो लेक्चर्स। क्या लगता है आप जो मुझे पेमेंट कर रहे हैं, क्या आप यहाँ से टेबल ले जाएंगे, क्या कैमरा ले जाएंगे, क्या मुझे उठा के ले जाएंगे? नो बेटा, आप मेरी सर्विसेज अवेल कर रहे हैं, आप मेरे ड्रामास देख रहे हैं, आप मेरे लॉजिक्स, मेरे कंसेप्ट, मेरी बातें, मेरे समझाने का तरीकों को ले रहे हैं, एंड दैट कैन नॉट बी टच्ड. It is intangible and you are paying me something, and that something is your expenditure.
प्रॉपर्टी डीलर की बात कभी सुनी है आपने बेटे? प्रॉपर्टी डीलर दो पार्टीज को मिलवाता है एंड ही टेक्स कमीशन फ्रॉम दैट. अगेन द पॉइंट इज यू आर नॉट बाइंग एनीथिंग intangible, rather you are taking those things intangible. और एक्चुअली में आप उस सर्विस को अवेल करने के लिए जो पैसे देते हो उसी का नाम है एक्सपेंस. अब बेटे बात यह है कि एक्चुअली में तो पेमेंट ही हो रही है, बट आप अलग अलग चीजों की सर्विसेज की पेमेंट कर रहे हो, तो उनको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करने के लिए वी हैव गिवन देम डिफरेंट नेम्स. आप ये कहते हैं आई हैव पेड रेंट, आई हैव पेड इलेक्ट्रिसिटी, आई हैव पेड टेलीफोन बिल, आई हैव पेड दिस एक्सपेंस, आई हैव पेड फ्रेट. आप झूठ बोल रहे हो. आपने रेंट भी पे नहीं किया, इलेक्ट्रिसिटी भी पे नहीं किया, टेलीफोन एक्सपेंसेस भी पे नहीं किया, आपने कैश पे किया बेटे. यू हैव पेड कैश इन एक्सपेंस. You are availing a service and you are paying for availing that service. That something which is going out is named as cash. There is an outflow of cash. अब बात समझ आ रही है? किसी भी एक्सपेंस को आप सोच लो, मैक्सिमम केसेस में मैं आपसे ये कहूंगा, मैक्सिमम का 100% केसेस में whenever you are getting the service, you are incurring, you are paying for that, availing that service, and something which you are paying for that is named as expense. Ultimately cash is going out from your pocket. Cash is not coming in, cash is going out. तो इसको हम कहते हैं ये एक्सपेंस है. ठीक है, आता वाता कुछ नहीं है, मतलब आपके पास टेंजिबल कुछ नहीं आता, आप उस सर्विस को अवेल करते हैं इसलिए हम उसका नाम बोल देते हैं. बट जनरली हम प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कहेंगे? जैसे रेंट पेड है तो मैं इसको क्या कहूंगा? रेंट एक्सपेंस. So that we can distinguish, one expense with another. टेलीफोन या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेड, तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस. I will say it as electricity expense. Supposingly आपके घर में एयर कंडीशनर खराब हो जाता है और आप इलेक्ट्रीशियन को बुलाते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, बट यू आर पेइंग टू दैट इलेक्ट्रीशियन दैट रिपेयर पेड. आप कहते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस. You are paying rent of your shop. That is rent expense. It means the point is in all expenses they are intangible and you are paying for availing those service and you are using the name. बेटे वो झूठ है. एक्चुअली में आप इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे, आप टेलीफोन नहीं दे रहे, आप दे कैश ही रहे हो, बट स्टिल फॉर अकाउंटिंग पर्पस वी जनरली से दैट दीज आर एक्सपेंसेस. अब सिमिलरली अगर मैं इनकम की कहानी सुनाऊं तो बेटे इनकम में भी यही होता है, बिल्कुल इसको ऑपोजिट है. इनकम में भी आपका कैश इनफ्लो होता है. इसका मतलब इफ यू सी अ फ्लो ऑफ कैश, इफ दैट फ्लो ऑफ कैश इज गोइंग आउट, अगर वो फ्लो ऑफ कैश बाहर जा रहा है, एंड इफ दैट फ्लो ऑफ कैश इज कमिंग इन, बेटे if it is in, if cash is coming in, then I will say it as my income. बड़ा ही सिंपल सा लॉजिकल सा डेफिनेशन है. And if my cash is going out, I will say it as expense. इसका मतलब it means बेटे आप घर में आपने ट्यूशन छोटे बच्चों के पढ़ानी स्टार्ट कर दी और वहां से आपको फीस रिसीव हो रही है. नाउ दैट फीस इज योर इनकम. एक्चुअली दैट फीस इज नॉट कमिंग, दैट कैश इज कमिंग. आप बैकग्राउंड में जाकर देखें, कैश इज कमिंग. बेटे आपने खुद ही प्रॉपर्टी डीलर का अज्यूम करते बिजनेस स्टार्ट कर दिया एंड यू आर गेटिंग दैट कमीशन. दैट कमीशन इज नॉट कमिंग, नो डाउट दैट कमीशन इज योर इनकम, बट कैश इज कमिंग. तो बेटे एक्सपेंस हो या इनकम हो, इंटेंजिबल होता है. और आप सर्विसेज अवेल करते हैं तो पे करते हैं, सर्विसेज देते हैं तो आप अर्न करते हैं. जैसे आपने घर में एक कमरा किराए में दे दिया, पीजी, पेइंग गेस्ट, and you are getting the rent from that room, it means that is rent received. You are getting the point? That rent received is your income. So same, we will just see the flow of cash. Same item can be expense or same head can be income. Rent received, rent paid. Freight expenses paid, fees paid, fees received. Commission paid of property dealer, commission received.
So the point is we just differentiate expense and income in this way. बेटे ये elements हैं, and with the help of this we can know the performance of an entity. Next lecture number 10 में मैंने आपको यही बताना है कि आप कैसे एक entity की performance को check कर लेते हैं, because it is a performance एलिमेंट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एलिमेंट. तो बेटे हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट को वी विल प्रिपेयर इन अ टी फॉर्म. हम टी फॉर्म में बनाएंगे एंड एक साइड में हम क्या लिख देंगे बेटे, एक्सपेंस, और एक साइड में हम क्या लिख देंगे, इनकम. नाउ व्हाई वी राइट डाउन एक्सपेंस इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड व्हाई वी राइट डाउन इनकम इन द क्रेडिट in the right hand side, it is you know, we will discuss it in double entry bookkeeping system. Now the point is, if income is more than expense, अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस से, तो ये अच्छी बात है गंदी बात है बेटे, अच्छी बात है, तो प्रॉफिट होगा बेटा. And if expense is more than income, it is गंदी बात बेटे, लॉस हो गया. तो how to calculate it? What is cost of goods sold? What are the elements within cost? आज मेरा चर्चा का मुद्दा नहीं है. I am not discussing that. I am here just to tell you that what is the logical meaning of expense and what is the logical meaning of income. When I say expense, when I say income, both are intangible, and in the maximum of the cases, I am taking services or I am giving services. Because of that, something is going out or something is coming in. When it is going out, it is my expense, because I am paying for so many different types of services. So generally I give a name for that, but in all services I am paying cash. Similarly, when I am getting cash because of different services, I generally name them, and then actually cash is coming in. So this is income, this is expense. बेटे आपको ये बात जरूर लिखनी है. ये जो टेबल मैं दिखा रहा हूं, ये टेबल इतना प्रीशियस है कि मैं आपको बता नहीं सकता. बेटे आप प्लीज अपने नोटबुक को ओपन करें, एक्सपेंस और इनकम की बातें करेंगे. बेटे ये मैंने पीपीटी में भी इंक्लूड नहीं किया, अभी पीपीटी दिखानी है आपको, मुझे मालूम है. आई विल बी डिस्कसिंग विद पीपीटी. मैंने गाना दिखा दिया है, गूगल क्रोम दिखा दिया, अभी पीपीटी डिस्कस करेंगे. आई एम डिस्कसिंग दिस टाइम द एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट टू देयर आर 5 एलिमेंट्स, एंड आई एम डूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो और कोई टीचर नहीं कराता. आइए एक्सपेंस को लिखने बेटे. इंटेंजिबल, ये बात मैंने बता दी. इनकम भी देखिए तो इंटेंजिबल है. If I see expense, it is intangible. Income is also intangible in most of the cases. Expense, it is in form of services. Income is also maximum cases. मैं word use कर रहा हूँ, maximum cases, form of services. Video lectures fees paid. I have just given you example for that. Electricity bill paid. Office rent paid. I am just paying cash, and if I see the background music, then I am paying cash. And if I see the background music of these services, to whom I name it as rent, तो बेटे मैं उनके पीछे जब देखूंगा तो मुझे दिखेगा कि मैं कैश ही रिसीव कर रहा हूं. तो फ्लो ऑफ कैश से वही चीज मेरी एक्सपेंस बन जाएगी, और फ्लो ऑफ कैश से वही चीज मेरी इनकम बन सकती है. और मैंने आगे लिखा, जब मैं एक्सपेंस इनकर करता हूं और कैश में देता हूं, तो बेटे कैश जाएगा, एसेट्स कम होंगे, और जब एसेट्स कम होंगे तो आपकी कैपिटल भी कम होगी. दैट आई विल डिस्कस इन डिटेल एट द टाइम आई विल बी डूइंग विद अकाउंटिंग इक्वेशन इन चैप्टर नंबर 3. अभी मैं इसको छेड़ नहीं रहा, क्योंकि बेटा छेड़ दिया ना तो घंटों लग जाएंगे, मैं पागल हो जाऊंगा आपको एक्सप्लेन करने के लिए, क्योंकि मेरे को नशा है बेटा. आई हैव द पैशन टू टीच, दैट्स व्हाई आई एम अपलोडिंग द लेक्चर्स. तो इन्हीं बातों के साथ मैं चाहता हूं कि एक बार आप मेरी स्लाइड्स को भी देख लें. बड़ी प्यारी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं बेटे मैंने आप सभी के लिए, पीपीटीज बनाई हैं. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस. इनकम, पहले एक्सपेंस देखते हैं बेटे. इट मींस डिक्रीज इन एसेट्स, वो मैंने बता दिया है. व्हाई डिक्रीज इन एसेट्स? बिकॉज व्हेन आई एम पेइंग कैश, एक्चुअली आई एम पेइंग कैश, एंड व्हेन आई एम पेइंग कैश इट मींस माय एसेट्स आर गोइंग डिक्रीज. और अगर मैं नहीं दे रहा तो बेटे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो जाएंगे, जैसे मैंने बताया था लेक्चर नंबर 8 में, दैट लायबिलिटीज कैन बी, सपोजिंगली आई हैव टेकन द सर्विसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड आई हैव नॉट पेड दैट, तो नेक्स्ट मंथ में ऐड हो जाएगा. अभी के लिए क्या होगा? इंक्रीज इन लायबिलिटीज, दैट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन इक्विटी अदर देन दोज. ये देख लेंगे बेटा. इनकम, इट मींस इंक्रीज इन एसेट्स. तो बेसिकली लॉजिकली मैंने आपको एक्सपेंस और इनकम बता दिया, और कुछ नहीं, फ्लो ऑफ कैश देखना है. वही चीज एक्सपेंस हो जाएगी और वही चीज इनकम हो जाएगी. इट इज अ परफॉर्मेंस स्टेटमेंट एलिमेंट्स. तो बेटे मैंने 5 एलिमेंट्स डिस्कस कर दिया आपके लिए.
नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9, आज लेक्चर 9 है तो लेक्चर नंबर 10 में जो भी नेक्स्ट लेक्चर है, आई विल बी डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बिकॉज वी आर डूइंग कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो मुझे कंपोनेंट्स बताने हैं बेटे। इतना बढ़िया लेक्चर है क्योंकि मैं बड़ी सारी कंपनीज के आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बताऊंगा और उसके बाद आप उसमें एक कॉमन चीज देखेंगे और उस चीज को नोट करेंगे कि इफ एनी कंपनी हैज टू प्रिपेयर a balance sheet, then has to be prepared as per this format. If has to prepare income statement, then has to be prepared as per this format. If has to prepare cash flow statement, तो इस तरह से बनाना। एक बार नजर मारेंगे बेटे, उसके बाद आगे चलेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी cheerful.